नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्टार न्यूज़ और मैं आपके साथ विशाल गोस्वामी। जैसे कि हम लगातार आपको जो वार्ड के प्रत्याशी हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं, उसी प्रकार आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 में वो युवाओं की धड़कन है और वो युवा है जो कि हमेशा सुख-दुख में जो वार्ड की जनता है उनके काम आते रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं आशीष जैन जी, जो कि समाज सेवक भी हैं और निरंतर हमेशा वार्ड के प्रति लगे रहते हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने नगर निगम पार्षद के चुनाव में वार्ड नंबर 5 से दावेदारी की है। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका देवभूमि स्टार न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। तो जिस प्रकार से आप युवा हैं और युवा होने के नाते आपने वार्ड नंबर 5 से दावेदारी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के बारे में? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आज का जो युग है वो युवाओं का युग है। सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ठीक है, हमारे जो बड़े लोग हैं, वृद्धजन हैं या जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, सबका सम्मान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लोग युवाओं से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी भी काम के लिए एक पार्षद के पास जाते हैं या किसी प्रतिनिधि के पास जाते हैं। देखिए, एक पार्षद का इतना बहुत बड़ा स्तर तो होता नहीं है, उसके पास छोटे-छोटे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए उसके वार्ड की जो जनता है, जो पार्षद है वो प्राथमिक प्रतिनिधि होता है, प्राइमरी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी आदमी का। किसी एक आम आदमी को अगर ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले वो अपने पार्षद के पास जाता है। और पार्षद के हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, उसकी कोई निधि नहीं होती, उसकी कोई सैलरी नहीं होती। लेकिन जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे एक घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन का काम हो गया, कोई बच्चा है उसकी पढ़ाई में मदद हो गई, किसी का एडमिशन है, या फिर बिजली पानी और सड़क की जो प्राथमिक जो चीज़ें हैं, यही सुविधाएं एक पार्षद उपलब्ध करा सकता है। तो लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ये हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से बहुत प्रतिनिधि रहे, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके अभी तक पेंशनें तक नहीं बंधी हुई है। देखकर बड़ा दुख होता है कि जहाँ पूरे शहर में लाखों लोगों की पेंशन आ रही है, लेकिन जो सच में ज़रूरतमंद है उनको कोई पेंशन तक उनकी आज तक नहीं बंधी है। ठीक है, जगह जगह सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, इतने इतने ढेर हो रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, लेकिन आज की स्थिति में जगह जगह कूड़े के ढेर होना बहुत दुख की बात है। स्मैक, नशा, ये सब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? तो इसमें मेरी बहुत सारी घोषणाएँ भी हैं, जिनके बारे में आपको मैं बताऊँगा ज़रूर। जैसे हमने अभी घोषणा की थी कि कैमरे के से संबंधित चीज़ें थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं नहीं बताऊँगा। धीरे-धीरे चुनाव आगे बढ़ेगा तो लोगों को उनके बारे में हम जानकारी देंगे। मेरा मेन मोटिव जो है चुनाव लड़ने का वो यही है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, जो अभी इतने समय से नहीं हुआ है। सभी युवाओं को एक अच्छा ऐसा साथी मिले जो उनके हर सुख-दुख में साथ आए, खड़ा रहे। बुज़ुर्गों को उनका बेटा मिले, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम किसी नेता के पास जा रहे हैं, उन्हें लगे हम अपने बेटे के पास जा रहे हैं अपनी कोई दुःख तकलीफ़ लेके। अच्छा, जैसे कि आप युवा हैं, आजकल हरिद्वार के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो नशा है, वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। युवा जो है नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? यदि आप जीतते हैं तो क्या करें? सर, इसमें मैं समझता हूँ इसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि जो पार्षद है, इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि एक पार्षद को पता होता है हमारे क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है। तो यदि एक पार्षद अपने सच्चे मन से चाहे तो उन चीज़ों को रोक सकता है। और अगर ये चीज़ें रुकेंगी, बिकने से रुकेंगी, तो सीधी सी बात है लोग खरीदना भी छोड़ेंगे। अब समय समय पर अपने क्षेत्र की युवाओं की गोष्ठी, माता पिता के साथ उनकी गोष्ठी कराई जाए, है ना? जिससे लोग, और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ कोई खेलने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा हम लोगों को खेल में और अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताओं में के लिए तैयार करें, ताकि उनका ध्यान उन चीज़ों में ज़्यादा रहे, नशे से हटकर। अच्छा, जैसे कि और पार्टियों के हमने देखे हैं, पहले निर्दलीय लड़ते हैं। निर्दलीय लड़ने के बाद जनता उन्हें निर्दलीय जिता देती है, लेकिन उसके बाद वो किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। क्या ऐसा कुछ विचार है? देखिए, ऐसा अभी कुछ विचार नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पार्टी से जुड़कर कभी कुछ काम करूं। लेकिन देखिए, भविष्य की गर्त में क्या है हम कुछ नहीं कह सकते। जो साथी अभी हमें चुनाव लड़ा रहे हैं, हमारा पूरा फोकस अभी चुनाव लड़ने पर है। हम निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और हमें जीतेंगे भी ज़रूर, ऐसा गंगा माई पे हमें पूरा भरोसा है। और मेरा मन तो ये है कि मैं निर्दलीय हूँ और हमेशा निर्दलीय रहकर ही काम करूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा काम है क्षेत्रीय स्तर पर जो निर्दलीय एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जो लोग जीतकर भाजपा में या कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में चले गए, कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उनका कोई निहित स्वार्थ होगा। वरना जो चीज़ें वो कहते हैं कि हम तो ये काम नहीं हो रहा था इसलिए हमें पार्टी जॉइन करनी पड़ी, या ऐसा कोई काम हमारे को दिखा नहीं आज तक कि
उन्होंने पार्टी में ज्वाइन करके यहाँ पे इतना बड़ा काम कर दिया हो कि उनका निर्दलीय रहकर काम नहीं चल रहा था। जैसे कि ये वार्ड नंबर अगर 5 की बात करें और अब पिछला रिकॉर्ड हम उठा के देखें, तो ज़्यादातर हमने ये देखा है कि यहाँ पर निर्दलीय ही जीतते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए तो निर्दलीय आपने फार्म भरा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्या होता है कि ये स्थानीय चुनाव है, यहाँ पे लोग पार्टी को तवज्जो ना देकर निर्दलीय या फिर जो व्यक्ति की पहचान है जिसने उसके लिए काम किया है ना, व्यक्तिगत रूप से उससे जुड़ते हैं। तो ये महादेव की कृपा है, हमारे तो क्षेत्र का नाम ही गंगाधर महादेव नगर है, महादेव का ये क्षेत्र है, महादेव का इतना प्रसिद्ध मंदिर हमारे यहाँ रेलवे फाटक पर उपस्थित है। उन्हीं के नाम पर इस वार्ड का नाम भी पड़ा है और महादेव ने हमेशा निर्दलियों पर कृपा की है, तो महादेव चाहेंगे तो इस बार भी निर्दलियों पर ही कृपा होगी। तो देवभूमि स्टार न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गंगा, माँ भगवती, महादेव सदैव सबके मंगल में मंगल करें, सबके जीवन में मंगल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ युवा आशीष जैन जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात आपके सामने रखी है। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए देवभूमि स्टार न्यूज़। कैमरा पर्सन कनन के साथ मैं विशाल गोस्वामी, जल्द मिलेंगे नई वीडियो।